कभी आपने देखा होगा कि आप किसी स्टॉक में एंटर करते हैं, आपने पूरी रिसर्च कर ली, आपने हर चीज चेक कर ली, आप पूरे श्योर हैं कि हाँ इस शेयर में मुझे अगर मैं ट्रेड करूंगा तो मुझे प्रॉफिट आएगा। ठीक है, आप जैसे ही उस शेयर में एंट्री करते हैं उसके बाद ही सारी चीजें बदल जाती हैं, आपका बिहेवियर एकदम चेंज हो जाता है। आपने जो सोचा था आप वो कर ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? तो ये सारी चीजें ही हैं साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी आपकी किस तरह से आपके बिहेवियर को चेंज कर रही है, तो ये सारी चीजें ही इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रिदान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू डील विद साइकोलॉजी इन ट्रेडिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से स्ट्रेटजीज को चूज करें ताकि आप अपनी ट्रेडिंग में मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न कर सके और साथ ही साथ अपने एक्सपीरियंस को भी प्लेजेंट बना सके, ना कि एक ऐसा एक्सपीरियंस जो काफी ही नेगेटिव होता है और अनप्लेजेंट होता है। साथ ही साथ गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे ऑलमोस्ट 13 ईयर हो गए हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हुए। मैं इक्विटी एंड डेरिवेटिव दोनों में ही ट्रेड करता हूँ। तो ये मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जो भी बात करूंगा वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे करूंगा, ये कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह से साइकोलॉजी वर्क करती है। तो मान लेते हैं कि आपने एक शेयर बाय किया है जिसका प्राइस है 1000 रुपीज और आप सोच रहे हैं कि ये जैसे ही 1050 तक जाएगा मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा और मैं इसको सेल कर दूंगा और मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। या फिर ये नीचे अगर 990 तक जाएगा या 980 तक जाएगा तो मैं इसको स्क्वेयर ऑफ कर दूंगा क्योंकि ये मेरा एक स्टॉप लॉस होगा। इस तरह से ही नॉर्मली ट्रेडर वर्क करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही आपने उस शेयर को बाय किया और वो शेयर बढ़ने लगा और वो जो आपका टारगेट है 1050 वहां तक ना जाके और सिर्फ 1040 तक जाकर वापिस आ जाता है। आप वेट करेंगे, फिर वो अगेन बढ़ता है और फिर इस बारी वो 1040 न जाके 1035 पर जाकर ही वापस आ जाता है। फिर वो क्या करता है, फिर जब वो वापस नीचे आता है तो वो सीधा सीधा आपके स्टॉप लॉस के पास आता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर वो दोबारा से आपके स्टॉप लॉस पे जाता है और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर कर जाता है। तो गाइस इस सारी ही सिचुएशन में आपका बिहेवियर बार बार चेंज होता रहता है। जैसे कि अगर आप फर्स्ट सीन में देखेंगे कि आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ, वहां से वो सीधा नीचे आ गया और फिर जब नीचे आया तो फिर उसने पहले वहां पर भी आपको डिमोरलाइज किया और फिर बाद में आपको जो स्टॉप लॉस जो आपका ट्रिगर किया वहां पर। तो अब जब नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेड करेंगे तो आप किस तरह से ट्रेड करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ये साइकोलॉजी इस तरीके से ही काम करती है और आपने ये बात सुनी भी हो। अगर आप लंबे समय से ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेडिंग के अंदर ऑलमोस्ट 20% ही आपकी जितनी भी रिसर्च होती है, जितनी भी आपकी टेक्निकल एनालिसिस हो, जितना भी आपने पढ़ा है वो वर्क करता है और 80% आपकी साइकोलॉजी वर्क करती है ट्रेडिंग के अंदर कि आप क्या सोचते हैं, किस तरह से काम करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप किस तरीके से इससे बच सकते हैं और किस तरह इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि आप एक इंट्राडे ट्रेडर, तो अगर आप इंट्राडे करते हैं तो इंट्राडे का मतलब क्या होता है कि आपको सेम डे ही बाइंग सेलिंग करनी है। ठीक है, तो अगर आप सेम डे ही बाइंग और सेलिंग करेंगे तो आपको जो डिसीजन लेंगे वो काफी क्विकली लेंगे। ठीक है, आपको बड़े फास्ट डिसीजन लेने होंगे। तो अगर आप फास्ट डिसीजन लेंगे तो आपको मेंटल प्रेशर होगा। तो और एक बार तो डिसीजन लेना नहीं है, बार बार डिसीजन लेने होते हैं। तो मे बी ये आपके ब्रेन को इफेक्ट कर रहा हो, आपकी साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट डाल रहा हो। और दूसरी बात है कि एक तो यही हो गया कि भाई ज्यादा डिसीजन लेने पड़ रहे हैं। दूसरा ये है कि वो काफी स्मॉल होते हैं, जैसे कि इंट्राडे के टारगेट और स्टॉप लॉस काफी स्मॉल होते हैं। अगर 1000 का भी शेयर होगा तो उसका टारगेट 1003 हो सकता है और स्टॉप लॉस शायद 999। तो इतने छोटे छोटे उसके स्टॉप लॉसेस होते हैं जो बहुत ही जल्दी ट्रिगर कर जाते हैं। छोटी छोटी चीज, ज्यादा थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा आ गया, थोड़ा सा कोई बैड न्यूज आ गई तो वो तभी ट्रिगर कर जाते हैं। तो काफी सारी चीजें वहां पर तो ये भी आपकी साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो मान लेते हैं कि अगर आप चार्ट्स वगैरह देखते हैं तो अगर आप इंट्राडे चार्ट्स देखेंगे, अगर आप लाइन चार्ट देखेंगे या फिर आप कैंडलस्टिक चार्ट देखेंगे, अंदर आप क्या देखेंगे, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आप डेली चार्ट देखेंगे और फिर आप इंट्राडे चार्ट देखेंगे जो कि आवर्ली होंगे या मिनट्स के हिसाब से। अगर आप ऐसे ट्रेड करते हैं और आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आई थिंक आपको थोड़ी सी आप में कोई कमी नहीं है, आप एक अच्छे ट्रेडर हो सकते हैं। आपको थोड़ा चेंज करना होगा और थोड़ा अपनी रिसर्च को टाइम देना होगा और आपको थोड़ा सा डे की जगह वीकली और मंथली ट्रेडिंग में जाना होगा। अब उसका क्या फायदा होगा, जब आप मंथली ट्रेडिंग या वीकली ट्रेडिंग में जाएंगे तो आपको एक तो क्विकली डिसीजन नहीं लेने पड़ेंगे, तो वहां पर आपके ब्रेन को काफी रिलैक्स फील होगा। दूसरा क्या होगा कि जो आपके स्टॉप लॉस और टारगेट होंगे वो भी काफी बड़े बड़े होंगे, तो जो छोटी छोटी मूवमेंट्स होंगी उनका इतना ज्यादा इंपैक्ट आपके बिहेवियर पे नहीं पड़ेगा। मेन पॉइंट आता है आपके बिहेवियर, क्योंकि आपका बिहेवियर अगर चेंज हो जाएगा तो अगर आप एकदम नेगेटिव हो जाएंगे तो
चाहे आपकी कितनी भी अच्छी पोजीशन क्यों ना हो, आप उसको लॉस में काट के ही निकलेंगे। तो यहाँ पर भी आप बच सकते हैं अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चले जाएं और वीकली और मंथली ट्रेडिंग शुरू करें, ना कि इंट्राडे। तो गाइज ये भी मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग छोड़ दें और वीकली और मंथली में चले जाएं। ये सारी की सारी चीज़ें ना आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करती हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ कैसी है। सारी चीज़ें ना ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। मेरे को ऑलमोस्ट 13 ईयर हो गए हैं, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि आपका हर बिहेवियर, आपका मूड, हर चीज़ आपकी ट्रेडिंग पर इफेक्ट डालता है। तो इस बात को आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ही सीरियस गेम है, ये कोई एकदम ईजी गेम नहीं है, इसीलिए इतने ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं है मार्केट में। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं या फिर आप थोड़े से लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हैं, ठीक है। और उसी तरह से आपको अपने चार्ट्स और इंडिकेटर्स को भी सेलेक्ट करना होगा। यानी कि अगर आप कैंडल स्टिक्स देख रहे हैं तो आपको जब आप डेली और मिनट्स वाली देख रहे थे इंटरडे में, वहीं आपको अब वीकली और मंथली वाली देखनी है। और वहीं पर ही अगर आप मूविंग एवरेजेस वगैरह भी देख रहे तो आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ना देखकर आपको सिंपल मूविंग एवरेज देखनी होगी, ताकि आप थोड़े स्लो डिसीजन ले पाएं और बेटर डिसीजन ले पाएं। तो गाइस इस तरीके से ये साइकोलॉजी वर्क करती है कि आपका माइंड किस सिचुएशन में ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको क्विक डिसीजन लेने पड़ रहे हैं, आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, या फिर एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आप थोड़े कम डिसीजन ले रहे हैं, थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा गाइज, आपकी ट्रेडिंग में भी एक ठहराव आएगा। आप ट्रेडिंग के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका मेंटल बैलेंस। अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं, मतलब अगर आप मेंटली रिलैक्स हैं तो आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। और अगर आप मेंटली रिलैक्स नहीं हैं और आपको टेंशन हो रही है तो आप वैसे डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो वही फिर आपका रिजल्ट भी वैसा ही होगा। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस तरह से एक T20 का एक अलग खिलाड़ी होता है, वनडे मैचेस का एक अलग खिलाड़ी होता है और टेस्ट मैचेस का एक अलग खिलाड़ी होता है, तीनों की ही मेंटालिटी डिफरेंट होती है। उसी तरह से आप ट्रेडिंग में भी ऐसे मान सकते हैं कि जो एक इंट्राडे का ट्रेडर होता है उसकी मेंटालिटी और एक जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचता है उसकी मेंटालिटी, दोनों में ही डिफरेंस होते हैं। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपकी मेंटालिटी कहाँ पर ज़्यादा मैच हो रही है, आप किस लेवल पर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो होप करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स जो ट्रेडिंग करते हैं तो उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।